नमस्कार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उसमें कई नेताओं, कई पार्टियों के लिए संदेश है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी संदेश है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए भी संदेश है और दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी संदेश है जो विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कही कि वो जो गठबंधन के साथी अभी हैं चुनाव में उन्हीं के साथ जाएंगे, यानी गठबंधन नहीं तोड़ने वाले। उन्होंने कहा चुनाव से पहले बीजेपी से कोई तालमेल, कोई समझौता नहीं होने वाला है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद उनके सारे विकल्प खुले हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसके बावजूद चुनाव के बाद विकल्प खुले होने का मतलब है कि जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे चुनाव के बाद उसके साथ रहें, ये ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए संदेश है। दूसरा संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए, उनसे पूछा गया सवाल कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेताओं को एक करने में उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्षमता है वो ऐसी नहीं है कि एक कर सके। उन्होंने इसका सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो विपक्षी दलों से संपर्क में हैं और विपक्षी एकता बनेगी। इसका क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय भूमिका नहीं होगी, ऐसा संकेत दे रहे हैं। अगर आपको अभी कोई संदेह है तो अगली बात सुनिए। उन्होंने कहा चुनाव के बाद डीएमके की भूमिका केंद्रीय होगी, हम डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। उन्होंने कहा हम तमिलनाडु की 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। आपको बता दें 2019 में डीएमके 38 सीटें जीती थी, 38 सीट जीती थी। एक सीट का चुनाव रुक गया था, जो बाद में हुआ वो भी जीत गई। तो 40 में 39 सीटें इस समय है। ये सिर्फ एक सीट एआईएडीएमके के पास है, जो रविंद्रनाथ, ओपी रविंद्रनाथ सांसद हैं एआईएडीएमके के, जो ओ पनीर सेल्वम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं, जिनको पार्टी से एआईएडीएमके से निकाल दिया गया है। तो तमिलनाडु में जो स्थिति है डीएमके की, ये इसके बारे में बहुत आश्वस्त हैं एम.के. स्टालिन। उनको लगता है कि वो जो 2019 की परफॉर्मेंस थी उसको न केवल दोहराएंगे, उसको बेहतर करेंगे। अब नीतीश कुमार के लिए क्या कहा? नीतीश, उनसे पूछा गया, सीधे नीतीश कुमार की बात नहीं पूछी गई, न तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप चुनाव के बाद किंग होंगे या किंग मेकर होंगे। अब ये बड़ा जो है किसी भी राजनीतिक नेता के लिए सवाल थोड़ा मुश्किल भी होता है और स्पष्टता हो तो आसान भी होता है। तो एम.के. स्टालिन ने सीधा जवाब फिर नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता का एक उदाहरण जो है उसको कोट किया, उसको बताया। उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए और मुझे अपनी हैसियत पता है। यानी 40 सीट जीतने की संभावना, 39 सीट अभी 39 एमपी वाली पार्टी का नेता किंग मेकर या किंग होने के बारे में नहीं सोच रहा है। उसे पता है, वो कह रहा है कि मुझे पता है अपनी हैसियत। और 40 सीटों में से 17 सीटें वो भी बीजेपी की मेहरबानी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से जीतने वाले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, महत्वाकांक्षा है। तो सीधा सा संदेश है कि अपनी राजनीतिक हैसियत पहचानो, अपनी राजनीतिक हैसियत पहचानो और उसी राजनीतिक हैसियत के अंदर रहो। ये एम.के. स्टालिन का संदेश है। ये नीतीश कुमार के लिए है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए है, दूसरी पार्टियों के लिए है कि गठबंधन अगर बन भी गया चुनाव से पहले, जो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है इन बातों के बाद, तो गठबंधन बन भी गया तो चुनाव के बाद वो गठबंधन नहीं टिका रहेगा। ये बात आज ही एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि उनके सारे विकल्प खुले होंगे। और विकल्प खुले होंगे की बात होती है तो दो ही परिस्थितियां बनती हैं, या तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की परिस्थिति बने या फिर भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा देखेंगे उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार फैसला लेंगे। तो ये आप मान कर चलिए कि चुनाव के बाद डीएमके अगर एनडीए में शामिल हो जाए या उस भूमिका में आ जाए जिसमें अभी नवीन पटनायक, बीजेटी के नवीन पटनायक और वाईआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी हैं, कि एनडीए में शामिल नहीं होंगे लेकिन समय समय पर सरकार की मदद करते रहेंगे। और इसके संकेत एम.के. स्टालिन पहले से दे रहे हैं।
उनको मालूम है कि उनकी सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में गिरे हैं। उसके अलावा उनको, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और उनको अपना प्रदेश चलाने के लिए केंद्र की मदद की ज़रूरत है। तो जो भी केंद्र में सरकार होगी, देखिए ये इस तरह के बयान का किसी रीजनल पार्टी के नेता का एक ही मतलब होता है, केंद्र में जो सरकार होगी कोशिश होगी कि उसके साथ मिलकर चलें। तो ये बदलती राजनीति का संकेत है। अगर राहुल गांधी नीतीश कुमार को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर उनकी किस्मत। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।